आएगा। Okay, sir. Non-conservative force is that force by which the work done in a complete cycle is non-zero। एग्जाम्पल हम लेंगे, it depends upon path। एग्जाम्पल में हम फ्रिक्शनल फोर्स लेंगे, लाइक एक ब्लॉक है, इसके मास m, ए ये बी पॉइंट, अप्लाइड फोर्स इज एफ, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन, ए से बी ये डिस्प्लेस हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स दिस डायरेक्शन, और फिर से हम इस ब्लॉक को हम बी से ए डिस्प्लेस करते हैं, अप्लाइड फोर्स एफ, फ्रिक्शनल फोर्स, अप्लाइड फोर्स एफ, फ्रिक्शनल फोर्स बी टू ए। हम फ्रिक्शनल फोर्स से वर्क डन देखना चाह रहे हैं, अप्लाइड फोर्स से नहीं। अगर हम वर्क डन ए टू बी लेते हैं, एफ इंटू एस, फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंगल इज 180 डिग्री, कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस ऑफ एफ। अगर हम डी टू ए लेते हैं, एफ एस, फ्रिक्शनल फोर्स दिस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट दिस डायरेक्शन, 180 डिग्री माइनस ऑफ एफ, मीन्स डब्ल्यू ए टू बी, डब्ल्यू बी टू ए minus of fs minus of fs minus of 2f, this is not equal to। आ गया समझ में? अनुष्का, Yes, sir. अनन्या, आया समझ में? आगे बढ़े? कोई नहीं बोला। Yes, sir. पावर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन with respect to time। Power is work done by time, work done is force dot of displacement upon time, force dot of velocity, means power is a scalar because it is the dot product of F and unit joule per second और watt। पेज टर्न करें। Yes, sir. या हम कन्वर्जन में लेते हैं, कभी हॉर्स पावर में पावर को पूछा जाता है, पावर का यूनिट हॉर्स पावर में, तो 1 हॉर्स पावर दिस इज इक्वल टू 746। कभी तुम्हें पावर हॉर्स पावर में पूछे तो वॉट में कैलकुलेट करके 746 से डिवाइड करोगे तो हॉर्स पावर में आएगा। नेक्स्ट इज एनर्जी। एनर्जी में मेनली जो हमें करना है वो मैकेनिकल एनर्जी, which is the sum of potential energy and kinetic energy।
potential energy is due to position and the configuration of a body. मीन्स जो भी एनर्जी हम स्टोर कर सकते हैं सभी पोटेंशियल एनर्जी डिफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन में पोजीशन कॉन्फ़िगरेशन मीन्स शेप को चेंज कर दें तभी पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो। तो पोजीशन हम केवल लेते हैं, पोजीशन केवल लेंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। लाइक mgh जो लिखते हैं दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे स्प्रिंग में भी एनर्जी स्टोर होती है तो पोटेंशियल एनर्जी। तो जो भी एनर्जी हम स्टोर कर सकते हैं दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल। और पोटेंशियल एनर्जी जो mgh लिखते हैं दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ग्रेविटी की फोर्स। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी। काइनेटिक एनर्जी इज half m। Derivation for kinetic एनालिटिकल मेथड। फिर हम इसको कैलकुलस से भी करेंगे इंटीग्रेशन से। लाइक एक ब्लॉक है, इसके मास m, इनिशियल वेलोसिटी और इसे हमने यहां से यहां डिस्प्लेस कर दिया। इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी v, s इज द डिस्प्लेसमेंट। तो हम लिखेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s। u इज 0 मीन्स v स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। तो यहां से हम a कैलकुलेट करें तो v स्क्वायर बाई 2s। अगर हम फोर्स लेते हैं तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F is mv square by 2s into s. This is equal to half mv. This is equal to 5. आया सबको समझ में? Yes, sir. Yes, sir. पेज टर्न करें। Yes. अब हमें इसे कैलकुलस मेथड से करना है। Calculus. We know that W is equal to F into S. अगर हम W को डिफरेंशिएट करेंगे तो S को डिफरेंशिएट, तो dW F को हम लिख सकते हैं M इंटू S और A को हम लिख सकते हैं dV बाई dt मीन्स M इंटू dV इंटू ds बाई dt और ds बाई dt इज V मीन्स dW इज mv इंटू dV और इसे इंटीग्रेट करेंगे 0 टू dW का इंटीग्रेशन W m v इंटू dV इज v स्क्वायर बाई लिमिट इज फ्रॉम 0 टू the W this is equal to half mv square is equal to 5। आ गया समझ में? Yes, नेक्स्ट sir. इज वर्क एनर्जी थ्योरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसको ये डेरिवेशन समझ में आ गया वर्क एनर्जी थ्योरम सेम है डेरिवेशन। स्टेट करना वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में आ जाएगा कंजर्वेटिव प्लस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू
the change in kinetic energy. Work done by all the forces is equal to change in kinetic energy. This is the work energy theorem. Work done, this is equal to change in kinetic. स्टेट करोगे 1 मार्क्स, प्रूफ करोगे 2 मार्क्स, टोटल 3 मार्क कराते हैं. W is F into S. dW is F into ds. dW F is m into a into ds. m into a को हम dV by dt लिख सकते हैं into ds. Means dW is m into dV into ds by dt. And ds by dt is v, mv into d. तो dW is mv into d. और इसे इंटीग्रेट करना फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी u टू फाइनल वेलोसिटी. अनुष्का, Yes, sir. आ रहा है समझ में? Yes, sir. पेज टर्न करें? Yes, sir. कर लीजिए. पूछूंगा अभी, हंस रही हो ना? पूछूंगा तब. देखेंगे कितना समझ में आया अनुष्का. dW का इंटीग्रेशन W m v इंटू dV इज वी स्क्वायर बाई 2. मुझे कोई नहीं देख रहा है, मैं सबको देख रहा हूँ. अनुष्का सीरियस हो गई? अरे ऐसे ही बोला है. नहीं सर, सच सीरियस का सच हूँ. में सच सच में तुम डर गई. वी स्क्वायर बाई 2 अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट एम वी स्क्वायर बाई 2 एम यू स्क्वायर बाई 2. दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी and this is the initial kinetic energy. This is called change in kinetic. The work done, this is equal to change in kinetic. This is called work energy theorem. वर्क एनर्जी थ्योरम का बेनिफिट है हम कहीं भी न्यूमेरिकल में इसको यूज कर लेते हैं. आगे बढ़े. हेलो. Yes, sir. नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन. ये नहीं बोलना तुम लोग कि दोहरा रहे हैं सिलेबस को. ये इजी टॉपिक है. लीनियर मोमेंटम Excuse me, sir. एंड टाइम. बोलिए. सर जो जब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं डिराइव वर्क एनर्जी थ्योरम, तो सर वर्क एनर्जी थ्योरम तो दो फोर्स के लिए होती है ना, एक कांस्टेंट फोर्स के लिए, एक वेरिएबल फोर्स के लिए. जी तो हम तो वेरिएबल वाले कर दिए हैं. पर नॉर्मली सर वेरिएबल. थ्योरम तो दोनों के लिए एप्लीकेबल है. हाँ बट सर डेरिवेशन तो अलग होता है ना दोनों का. दोनों. हाँ तो उसमें क्या है कि यू एंड वी लेकर करोगे. यहाँ हमने इंटीग्रेट कर दिया तो ये वेरिएबल फोर्स के लिए हो गया. सर तो मतलब उसमें क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपको कांस्टेंट फोर्स लेके करना है या फिर वेरिएबल फोर्स लेके. नॉर्मली मेंशन करते हैं, लेकिन क्या है कि प्रेफर हम लोग करते हैं कैलकुलस का है, क्योंकि नॉर्मल तो लोग कर ही लेता है. यस सर. जो काइनेटिक एनर्जी के डेरिवेशन है, काइनेटिक एनर्जी के दो मेथड मैंने बताया. हाँ जी सर. एक हमने एनालिटिकल मेथड बताया, वो कांस्टेंट फोर्स के लिए है. यस सर. तो देखा है ना, क्योंकि ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना वहां पर. यस सर. u को जो हमने 0 लिया था उसके बदले में तुम केवल u ले लो. सेम मेथड है. आ जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि a तुम लोगे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s आ जाएगा. आएगा. यस सर. अगर हम a लेंगे तो a की वैल्यू आएगी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s. हाँ फोर्स जी लोगे सर. तो मास इनटू एक्सेलरेशन. तो वर्क डन लेंगे, अगर वर्क डन हम डायरेक्टली ले तो m इंटू a इंटू s. a की वैल्यू यहां से पुट कर लो, s से s कैंसिल हो गई. हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर.
ओके समझ सर। गए? अदिति बोल रही है, यस सर। इतना तेज तुम ही बोलती हो, लेकिन कैमरा बंद है। नहीं अदिति, अदिति, यस सर। कैमरा भी ऑन रहना चाहिए। ओके सर। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। इससे रिलेटेड भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। लाइक काइनेटिक एनर्जी के इज हाफ एम पी स्क्वायर, एम से मल्टीप्लाई एम से डिवाइड, m इंटू वी का स्क्वायर बाई 12 मीन्स m इंटू वी इज p, p स्क्वायर बाई 12, तो के इज p स्क्वायर बाई 12। केस फर्स्ट, अदिति वीएमसी में हो? सर नहीं, मैं कोचिंग नहीं जाती। अच्छा अच्छा, सेल्फ स्टडी करती हो? सर नहीं, नॉर्मल ट्यूशन। अच्छा अच्छा, कहाँ रहते हो? तुम्हारा रेसिडेंस कहाँ है? सर इंदिरापुरम। अच्छा अच्छा, इंदिरा, ठीक। केस फर्स्ट, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। फर्स्ट केस में हमने लिया व्हेन p इज कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्स ऑफ मास, दिस एक्सिस में काइनेटिक एनर्जी और दिस एक्सिस में हमने मास, तो इनवर्स रिलेशन है हाइपरबोलिक। आया समझ में? आया समझ में सबको? यस अगर हम p सर। कांस्टेंट रखें तो काइनेटिक एनर्जी मास के साथ इनवर्स रिलेशन है। केस 2, व्हेन m is constant, then kinetic energy directly proportional to p square। इसको हम y लेते हैं, इसे x लेंगे। y directly proportional to x square, x की पावर इवन ग्राफ विल बी सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। दिस एक्सिस में हम काइनेटिक एनर्जी और दिस एक्सिस में हम मोमेंटम लेंगे, तो ग्राफ के नीचे y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज, क्योंकि x की पावर इवन है। ये मैथ्स में आता है टर्म। आया समझ में? पैराबोलिक इक्वेशन बनेंगे। पेज टर्न करें। Yes, sir. थर्ड, when k is constant means p square directly proportional to m, y square directly proportional to x। हमेशा इस चीज को याद रखना कि मास हमेशा x एक्सिस पर होना चाहिए, बिकॉज मास इज इंडिपेंडेंट। जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ऑलवेज ऑन द एक्स एक्सिस। जैसे तुम देखते हो डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, ग्राफ प्लॉट करते हो तो टाइम को एक्स एक्सिस पर देते हैं, बिकॉज दिस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑलवेज ऑन द एक्स एक्सिस। तो y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ये भी पैराबोलिक इक्वेशन है। यहाँ y की पावर इवन है, ग्राफ विल बी सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। x एक्सिस में मास, y एक्सिस में x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज बने। आई बात समझ में? हेलो, यस सर। एक क्वेश्चन इसमें लेंगे। इफ द लीनियर मोमेंटम is increased by 10%, what is the percentage
change in kinetic energy. लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन k इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2 मीन्स k1 h p1 स्क्वायर बाई 2 k2 h p2 स्क्वायर बाई 2। हमें p2 की वैल्यू क्या गिवन है, p1 प्लस p1 का 10% से इंक्रीज हो, मीन्स p1 प्लस p1 इंटू 10 बाई 100 मीन्स 11 p1 बाई 10। एलसीएम लेंगे तो 1.1 p1 इज इक्वल टू p2। यहां तक में किसी को डाउट? तो k2 इज इक्वल टू p2 स्क्वायर बाई 2m। p2 इज 1.1 p1 स्क्वायर बाई 2। वन पॉइंट वन का स्क्वायर 1.21 p1 स्क्वायर बाई 2। अब p1 स्क्वायर बाई 2m इज k1 मीन्स 1.21 k1 दिस इज इक्वल टू k2। परसेंटेज चेंज in kinetic energy means final kinetic minus of initial upon initial into 100%। 1.21 K1 minus of K1 upon K1 into 100%। तो ये आ जाएगा 21%। देखो इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। आ गया सबको समझ में? कुशल Yes, sir. अब रिकॉर्डिंग बंद कर लो। Okay, sir.